ऊपर आ देखो ए तुम ही दे दो आज मालूम। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जहाँ मैंने कल का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये आज का ब्लॉग स्टार्ट है। मेरे मायके वाले मेरी संक्रांति लेकर के आए थे। मैंने मम्मी पापा जी के पैर धुले हैं तो सारा सामान जो मायके साथ था तो वो लेकर के आए थे। तो बस अभी सभी लोग निकल रहे हैं। तो जैसे निकल ही रहे थे तो ये अंजलि के घर से, अंजलि के मायके से उसके चाचा जी जो ब्लैक जैकेट में है वो, और जो पैरेट ग्रीन जैकेट पहने वो अंजलि के भाभी के भैया हैं। वो दोनों आ गए हैं मम्मी जी को देखने के लिए। तो आज तो फिर से घर में जो है रिश्तेदारों की भीड़ हो गई। पहले श्वेता दीदी के ससुराल वाले, फिर मेरे मायके वाले, फिर ये अभी अंजलि के मायके वाले आ गए हैं। और फिलहाल मेरे मायके वालों को निकलना है क्योंकि उन्हें लेट हो रहा है। तो फिर अभी इनको विदा करा कर के आते हैं। मौसी का पर्स रह गया था रूम में तो वही लेने आई हैं। और सभी लोग निकल ही रहे थे कि पूनम दीदी को पता चला मेरे मायके वाले आए हुए हैं तो उन्होंने अपने घर बुला लिया कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम मार्केट में थे। अभी पूनम दीदी मार्केट करके लौटी है तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी मौसी आए हैं तो वैसे ही उन्हें अपने घर बुला लिया है। और मम्मी मौसी ज़्यादा देर नहीं रुके यहाँ पर। और बता दूँ पूनम दीदी से एक और ख़ास रिलेशन भी है। मतलब पूनम दीदी का मायका और मेरी मम्मी का मायका बहुत पास ही पास में है। बस ये समझ लीजिए कि 10-15 मिनट का रास्ता होगा दोनों गाँव के बीच में। और हमारे यहाँ का मतलब मम्मी के मायके वाले भी बाज़ार अछलदा का ही करते हैं और पूनम दीदी के मायके वाले भी अछलदा का ही बाज़ार करते हैं। और जहाँ से पूनम दीदी ने अपनी पढ़ाई की, इंटर वगैरह की है, वहीं से खुशी ने की है, वहीं से मम्मी मौसी ने भी पढ़ाई की है। तो वही सब बातें यहाँ पर चल रही थी। और यही रीज़न है कि पूनम दीदी कभी भी मुझसे पैर नहीं छुलवाती हैं। वैसे रिश्ते में मेरी जेठानी है लेकिन वो कभी भी मुझसे पैर नहीं छुलवाती हैं। बहन का रिश्ता मानती हैं वहीं मम्मी के मायके के रिश्ते से। और अभी मेरे मायके वाले तो चले गए हैं। यहाँ पर अंजलि के चाचा जी, अंजलि भाभी के भैया बैठे हुए हैं। चाय नाश्ता सब लगा दिया है उनके लिए। तो अभी यहाँ पर वही बातें चल रही हैं मम्मी जी की तबीयत के बारे में कि अब कैसी है और कैसे क्या तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी कैसे जो हो गई थी। तो वही सब बातें चल रही हैं यहाँ पर। दादी मौसी भी सभी बैठे हैं यहाँ पर। और 2-3 दिन पहले अंजलि के भैया भी आए थे तो मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई थी। तो अंजलि के भैया भी आकर के देख गए हैं मम्मी जी को। ट्राइपॉड कहाँ पूजा? ठंडा है? अबे आज ये सब मंदे आए तब तो खूब गर्मी सी नहीं का निकल के घर में निकली ना ज्यादा मेरी तो मेरी गर्मी मौसी न बटन दबा दो और ताप बैठ के ताप कहां जा जी मैं रखा है। करना है, मैं थोड़ा आ रहा हूँ। और अंजलि के मायके वाले निकले तो हमारी बुआ जी आ गई है, मेरी बुआ सास आ गई हैं। और हमारी बुआ जी का स्वभाव बड़ा हंसमुख है तो वो जब भी घर में आती है तो घर में रौनक हो जाती है। उनके आने से बड़ा अच्छा लगता है। और दादी खुशी का तो पूछो ही मत भाई, उनकी बेटी आई है। और अभी खाना पीना सब हो गया। मेरे मायके से जो भी सामान आया अभी सब बेड पे ही पड़ा हुआ है। और एक जो कपड़े आज धुले थे तो वो भी उतार के ऐसे ही बेड पे रख दिए थे। तो इन्हें अब मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। सारे काम हो गए हैं मेरे। अब मैंने कहा ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन्हें फ़ोल्ड करके ही रख दूँ। और आज का दिन ऐसे ही भागते भागते निकल गया। और कल का दिन भी बिजी रहने वाला है क्योंकि कल मकर संक्रांति है। तो अभी उसके लिए मुझे दाल गलानी है तो मैं कपड़े फोल्ड कर ही रही थी। तो पापा जी ने आवाज़ दे दी दाल के लिए। किचन में जो दाल थी वो ख़त्म हो गई थी तो पापा जी अंदर रूम में से, जो स्टोर रूम है उसमें से निकाल के लाए हैं। तो मैं अभी ये मूंग की दाल जो है पानी में फुला करके रख दे रही हूँ। तो कल इसके मकौड़े बनेंगे। और दाल को पानी में फूलने के लिए रखने से पहले मम्मी जी को दिखाऊंगी कि मतलब कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो उनको दिखा करके फिर रखूँगी। और अभी हो गई 14 जनवरी की सुबह। आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।
और वैसे अगर बात की जाए तो मकर संक्रांति कल है, 15 जनवरी को है, लेकिन हमारे यहाँ जो है हर साल से 14 जनवरी को ही पड़नी चाहिए, तो उसी डेट के अकॉर्डिंग ही मेरी ससुराल में मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर कभी भी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनते नहीं देखा, हमेशा 14 जनवरी को ही मनती है। तो इसलिए यहाँ तो आज पूरे गांव में आज ही है मकर संक्रांति, लेकिन मेरे मायके में तो कल मनाई जाएगी। सो मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी ज़रूर बनती है। वैसे यहाँ मेरे ससुराल में खिचड़ी नहीं बनती है। मैंने मम्मी जी से बोला था कि खिचड़ी बनाने को, तो मम्मी जी मना कर रही थी कि यहाँ नहीं बनती है खिचड़ी। तो मैंने कहा मकर संक्रांति पे खिचड़ी तो ज़रूरी होती है मम्मी जी। तो फिर मम्मी जी ने कहा यहाँ बनती तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा खाने का मन है तो बना लेना। तो मैंने उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई है, और मतलब ये खिचड़ी ना बड़ी टेस्टी होती है। और मैंने मटर, आलू, प्याज सब डाल करके बनाई है। और प्याज इसलिए डाली क्योंकि यहाँ भोग तो लगना नहीं था। मेरे मायके में तो भगवान जी को भोग लगता है खिचड़ी का, लेकिन यहाँ खिचड़ी बनती ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा भोग तो लगना नहीं है, तो प्याज डाल के बना दे रही हूँ जैसे मैं तहरी बनाती हूँ। और श्वेता दीदी यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आ गई हैं। सो उनकी जो सासू माँ हस्बैंड थे वो तो कल ही निकल गए थे, थोड़ी बहुत देर रुक करके चले गए थे, लेकिन श्वेता दीदी रुक गई हैं अपने मायके में कुछ दिन रहने के लिए। तो यहाँ वो मेरी हेल्प करने आ गई हैं। वो पूछ रही थी भाभी बताओ कोई हेल्प हो तो मैं कर दूँ आपकी। तो मैंने कहा अभी तो ऐसा कुछ काम है नहीं। फिर वो ज़्यादा कहने लगी, तो मैंने कहा एक काम करो आटा लगा के रख दो, थोड़ा सा ही लगाना है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। फिर दाल भी गली रखी है, तो मंगौड़ी भी बनानी है, तो ज़्यादा कोई कितने लोग हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आटा लगा दो। तो उन्होंने आटा लगा दिया है। और यहाँ पर ये देखिए हमारी खिचड़ी बन करके तैयार है। और ये इधर दाल रखी है पिसने के लिए। तो यहाँ पर ये श्वेता दीदी ये दाल पीस दे रही हैं। और श्वेता दीदी के आने से वाकई में मुझे बहुत हेल्प मिल गई, वरना मैं तो घबरा रही थी कि कैसे सब कुछ होगा, बट उनके आने से मुझे बहुत हेल्प मिल गई। और अभी मैं यहाँ पर संक्रांति पे जो मूंगफली, दाल, चावल, खिचड़ी मनसते हैं तो वो कर रही हूँ। मैंने कहा पहले अपनी बुआ सासू माँ को दे रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दाल चावल प्लेट में रखे हैं, गजक है, अमरूद, मूंगफली, तो और साथ में पैसे रख करके मैंने बुआ जी को दे दिए हैं। तो आज के दिन आपके जितने मान हैं, सास हैं, जेठानी वगैरह, उन सब मतलब जो भी आपसे बड़े हैं उन सबको दिया जाता है ये खिचड़ी, मूंगफली, जो भी आपकी श्रद्धा हो देना चाहो तो सब दिया जाता है। और इसके बाद फिर मतलब मैं जो है वैसे और सभी को देने जा रही थी। पूनम दीदी, मैंने कहा पूनम दीदी हैं, चाची सास हैं, जीजी हैं, ताई सास, सबको दे दूँ। लेकिन फिर मौसी ने बोला कि पहले जो पैर धुले थे पिछली साल, तो अभी वो जो सामान वगैरह देना है, संक्रांति देनी है मम्मी जी पापा जी को, वो दे दो। उसके बाद जो है बाकी करना, क्योंकि मम्मी जी पापा जी तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक ये काम हो नहीं जाएगा। और मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि मम्मी जी पापा जी खाना खा लेंगे, सिर्फ मुझे ही नहीं खाना है। फिर मैंने बोला ऐसा भी है, तो मैंने चलो पहले यही काम कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारा सामान लेकर के आ गए हैं। और अभी श्वेता दीदी मम्मी जी की चोटी कर रही हैं। और ये देखिए मम्मी जी पापा जी के जो मुझे पैर धुलने हैं दोबारा से, तो वो मैं कर रही हूँ। मतलब पिछले साल पैर धुले थे, तो इस बार पैर धुल के ही सारा सामान देना है मम्मी जी पापा जी को। तो अभी मैं सबसे पहले पापा जी के पैर धुल रही हूँ, और थोड़े थोड़े से ही धुले हैं भाई, ठंड बहुत है इस वक्त। और फिर कपड़े से पोंछ दे रही हूँ। और इसके बाद मम्मी जी के भी पैर धुल दे रही हूँ, और हल्के हल्के ही धुलूँगी, बस पानी मतलब हल्का सा टच करूँगी, क्योंकि हाँ मम्मी जी के पैर मुझे ज़्यादा गीले नहीं करने, क्योंकि उनको ठंड नहीं बैठनी चाहिए बिल्कुल भी। और आज तो वैसे भी ठंड बहुत है। और अभी मैंने मम्मी जी के भी पैर पोंछ दिए हैं। और अब बात ये है भाई, इनके लिए जो भी सामान आया है वो इनको देने की। तो क्या क्या आया है, तो सबसे पहले पापा जी को दे देते हैं जो भी पापा जी के लिए सामान आया है। उसके बाद फिर मम्मी जी को। और अभी सबसे पहले मैं पहना दे रही हूँ पापा जी को सॉक्स, क्योंकि देर भी हो रही, पापा जी को जाना भी है। आज ना जो राम मंदिर में, जो अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना है 22 तारीख को, तो उसके सिलसिले में एक अभियान चल रहा है जिसमें घर घर जो है कार्ड दिए जा रहे हैं मूर्ति स्थापना के निमंत्रण पत्र। और उसमें मतलब राम मंदिर का उद्घाटन है, और उसके साथ साथ थोड़े थोड़े चावल दिए जा रहे हैं शगुन के। और पापा जी को जो है उस ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है। सो पापा जी जो है सभी लोगों के साथ पूरे मतलब आसपास जितने भी गांव होंगे उन सभी में सभी लोगों के साथ मिल कर के वो निमंत्रण पत्र देने जाएंगे कि
22 तारीख को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना है श्री राम जी की, तो उस दिन सभी को अपने आस पड़ोस में जो भी मंदिर है वहाँ पर भजन कीर्तन करें। और यहाँ मैंने मम्मी जी पापा जी के लिए जो भी सामान आया है वो मम्मी जी पापा जी को दे दिया है। और क्या क्या आया है ये मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये बोल रहे थे कि जैसे पापा जी को लोई उड़ाई है वैसे मम्मी को भी उड़ा दे। सो मैं फिर मम्मी जी को ये जो स्टॉल आई है वो उड़ा दे रही हूँ। और इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारा सामान आया है मेरे मायके से, तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी के लिए ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं मम्मी जी का श्रृंगार करना भूल गई थी, तो श्रृंगार का सामान भी आता है सासू माँ के लिए, तो मैं वो करना भूल गई थी, मतलब बिंदी सिंदूर वगैरह लगाना। तो फिर मैंने अभी बाद में ये मम्मी जी के बिंदी लगा दे रही हूँ, सिंदूर लगा दे रही हूँ। और मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी ताकि पापा जी भी जा सके, सभी लोग खा रहे होंगे। और फिर ये दोनों भूखे भी हैं, पापा जी को अभी मैंने खिचड़ी बना दी है, मैंने कहा वो भी दे दूँगी खाने के लिए, तो पापा जी खा करके फिर चले जाएंगे अपना, क्योंकि फिर तो जो है पापा जी शाम तक ही लौट के आ पाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी और इसी चक्कर में थोड़ा सा मतलब भूल भी गई थी। तो मैं मम्मी जी से पूछ रही थी, मैंने मम्मी जी और तो कुछ नहीं करते, मैंने बता दीजिएगा। तो फिर यही श्रृंगार करना भूल गई थी, तो फिर ये भी मैंने कर दिया है। और मुँह भी झूठा कराया जाता है, तो गजक आई थी घर से, तो मैंने मम्मी जी पापा जी को थोड़ी थोड़ी वो खिला दी है। और अब मैं जाऊंगी सभी के लिए खाना वगैरह सर्व कर दूं इन सभी को। उसके बाद फिर मुझे अभी संक्रांति भी और सभी को भी मनसना है, गजक मूंगफली वगैरह, उसके बाद ही मैं कुछ खा पाऊँगी। और पापा जी को बुआ जी को खाना दे करके मैं किचन में आ गई हूँ। मम्मी जी अभी थोड़ा देर से खाएंगी क्योंकि वो भी जो है मनसेंगी अपनी सास को, ताई और जो उनकी जेठानी वगैरह हैं उनको। सो अभी पहले मैं जो है मौसी जी को दे आ रही हूँ, मम्मी जी को भी मैंने सामान दे दिया है, तो वो भी अपना मनस रही हैं, तब तक मैं भी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाएँगे। तो मैं यहाँ मौसी के घर आ गई हूँ मौसी को देने के लिए। तो वही सारा सामान है प्लेट में, खिचड़ी मतलब दाल चावल, अमरूद और मूंगफली, गजक। और जब चाची को देने की तो चाची नहा रही थी, तो फिर मैंने मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद फिर चाची को दे करके फिर जो मेरी ताई सास हैं पूनम दीदी की सास, उनको दे करके फिर मैं अपनी जेठानी पूनम दीदी को देने आ गई हूँ, तो उनको भी दे दिया है मैंने। और पूनम दीदी मुझसे पैर नहीं छिलवाती, तो मैंने कहा गले मिल लो, पैर तो छिलवाती नहीं हो, अब तो गले ही मिल लो। बहुत माल इकट्ठा करो मानता आज है, थैली भर गई सबरी, बाजरा, मूंगफली, दाल, बिस्किट, लड्डू। खोआ का लड्डू तो कबाई गई रामन दे की बहुए पे जामन दे गई। अच्छा, पैसा माल कितना में माल 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 कितना माल पैसा पैसा नहीं 50 रुपया आएगा तो देंगे कैसा कभी दे दो यहाँ पे। अब क्या करेगा तू माल तो माल कोई चीज देगा ऊपर आ देगो है ना, तुम ही दे दो आज माल दो बावनी देगा कोई ना दे रहा माल, अम्मा दे दो 500 रुपये दे दो, वाल कटा एक बार में मैं ले लूंगा तो अम्मा दे। अम्मा को हल्ला भैया। और ये पूरा गांव हमारा परिवार ही है, तो पूरा गांव दादी को संक्रांति पे ये सब सामान मनसने जरूर आता है। तो ये देखिए दादी को हमने पॉलीथीन दे दी है, तो जो भी खिचड़ी, गजक, मूंगफली ये सब मनसने आ रहा है दादी को, तो दादी अपना इसमें जो पॉलीथीन में करती जाएंगी। और श्वेता दीदी रह गई थी तो मैंने उन्हें भी मनस दी है गजक, मूंगफली वगैरह। और यहाँ पर देखिए श्वेता दीदी की छोटी बेटी धूप में लेटी हुई है, धूप के मज़े ले रही, देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। और फ्रेंड्स मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्रिया द्विवेदी, उनका 17 जनवरी को बर्थडे है। तो प्रिया जी आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और अब बारी आ गई भाई इनके पैर धुलने की। पिछले साल इनके पैर नहीं धुले थे, मैंने सिर्फ मम्मी जी पापा जी के धुले थे, तो इस बार इनके और दादी के भी पैर धुल दे रही हूँ। तो इनके लिए और दादी के लिए कपड़े नेक्स्ट ईयर आएंगे और इनको ठंड ज़्यादा लगती है ना, तो इनके पैर धुलने में बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। मैंने खूब तसल्ली से बड़े ही आराम से इनके पैर धुले हैं।